हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। तो जितने भी इस बार क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, बोर्ड पेपर देंगे, तो उन्हें 2024 बोर्ड पेपर देने से पहले सबसे पहले उनको 2023 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए थे सभी सब्जेक्ट के पेपर को उनको क्या करना है, सॉल्व करना है और देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तभी आप सभी स्टूडेंट यानी हिंदी में या कोई भी सब्जेक्ट में 95% ला पाओगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी यानी 2023 का जो बोर्ड का असली पेपर है उस पेपर को यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और ये जो 801 DD, ठीक है, जो इसका संकेतांक है, पेपर कोड है, यानी ये जो है ये सबसे हार्ड हिंदी का पेपर इस बार था। तो यहाँ पे हम आपको इसके सभी उत्तर के साथ, ठीक है, बताएंगे और लिख करके बताएंगे किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लोगे तभी आप सभी को, ठीक है, 2024 के पेपर को देखना है। क्योंकि अगर आप लोग इस पेपर को नहीं जानोगे कि कैसा पेपर आया था 2023 में, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इससे आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले 2023 बोर्ड का असली पेपर बताएंगे और सभी उत्तर के साथ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 801 DD जो इस बार पेपर था ये सबसे कठिन पेपर था। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए हिंदी में जो आपका समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड के पेपर में मिलेंगे। और जो ये हिंदी होता है ये पूर्णांक 70 का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, निर्देश कुछ दिए होते। इसमें दिया है कि आपको ये 15 मिनट का जो समय है आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपको रीड करना है। इसके बाद इसमें क्या है कि प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ है और खंड ब है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया है तीसरा कि प्रश्न पत्र के खंड अ जो है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और जो कि 20 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको नीले और काले पेन का यूज करके गोले को भरना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये तो हमने बताया कि 1 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है उसके आगे जो अंक है वो निर्धारित है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है आपके पेपर में खंड अ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है, झूठा सच किस विधा की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विधा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। विधा का मतलब क्या है कि जो झूठा सच है वो जीवनी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है या कहानी है। ठीक है, यानी ये सब होता है। तो यहाँ पे देखिए जो झूठा सच है वो यशपाल का है और ये क्या है, उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, इस तरह से जो होता है वो विधा का मतलब होता है। अब देखिए आप लोग इसका अर्थ समझेंगे, मतलब समझेंगे पेपर 2023 को देखकर, तभी तो आप लोग 2024 का पेपर देंगे तो अच्छे नंबर हिंदी में लाएंगे। ठीक है, टॉपर बनेंगे, इसलिए आपको ये देखना काफी जरूरी है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार है। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है एक तरह से आपके लिए न्यू मॉडल पेपर और वायरल पेपर के रूप में भी काम करेगा। क्योंकि जो ओल्ड पेपर होते हैं, ठीक है, यानी पिछले साल के पेपर होते हैं, उससे आपके 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी 2023 का जो पेपर है उसमें से 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपके 2024 पेपर में पूछेगा। तो इसलिए आपको इसको सॉल्व करना काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था, अनंत आकाश के रचनाकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद और यशपाल। ठीक है, तो अनंत आकाश यानी अनंत आकाश के जो रचनाकार है वो जयप्रकाश भारती है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों में दिए हुए क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है।
तो यहाँ पे गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। ये गलत है क्योंकि गुनाहों के देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते, ये भी गलत है। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पर क्वेश्चन देखिए एक एक नंबर का है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग 20 क्वेश्चन को सही करोगे तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है चौथा पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए मथुरा नाथ शुक्ल जो है वो पंचांग दर्शन के रचनाकार है। नेक्स्ट है पांचवा सारंगधर रचनाकार है। तो यहाँ पे जो सारंगधर है वो हमीर रासो की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो यहाँ पे जो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां है वो श्रृंगार और प्रेम वेदना है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जो है वो शुक्लोत्तर युग के लेखक है। साकेत किस युग की रचनाकार है? तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है और मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग के लेखक और कवि है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे देखिए जो भारत दुर्दशा ये मैथिली शरण गुप्त का ही है और ये नाटक है, लेकिन इसमें नाटक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग इसको एकांकी कह सकते हो। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है बिहारी किस युग के कवि हैं? ठीक है, तो बिहारी जो है वो सब जानता है कि वो रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू। ठीक है, बिनु पद कर को बहु बाहु। अब यहाँ पे देखिए पूछ रखा है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अब यहाँ पे देखिए बिहसे का मतलब होता है हंसना, और जिसमें हंसना आ गया वो कौन सा रस होता है? वो हास्य रस होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। 12 क्वेश्चन यही कहीं पर बिखर गई है वह भग्य विजय माला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुलना किया गया है और यहाँ पे सी वगैरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार। 13 क्वेश्चन रोला किस प्रकार का छंद है? ठीक है, रोला जो है वो सममात्रिक छंद है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देखिए निर्जन यानी यहाँ पे आधा र है। अब यहाँ पे आप लोग ठीक है र के नीचे इस तरह से लगाया हुआ है यानी ये आधा र है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे कोदंड, कोदंड जो है वो क्या है? धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भलाई आई यानी इसमें क्या है लास्ट में प्रत्यय का मतलब इसमें लास्ट में लगा होता है, तो भलाई यानी इसमें आ की मात्रा ल में है और ई यानी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन खरदर्शन में कौन सा समास है? ठीक है, तो खरदर्शन जो है इसमें कौन सा समास है? तो यहाँ पे द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है मतिभी शब्द का विभक्ति वचन है। जो मतिभी है उस शब्द की विभक्ति और वचन क्या है? तो वो तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, हर्यत्र जो है उसका संधि विच्छेद हरि प्लस अत्र है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का पठिष्य धातु का पुरुष एवं वचन है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष और बहुवचन है। ऑप्शन बी राइट है। आ गया वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, और ये खंड ब, और ये जो क्वेश्चन है यानी इसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और ये क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का है, यानी 3 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आप लोग पूरा सही करते हो तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला क और दूसरा ख, यानी इसमें 2 दिया हुआ है गद्यांश, आपको किसी एक का ही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार ठीक है मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर था। अब यहाँ पे देखिए ठीक है इस तरह से दिया है भंग चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे झोपड़ी दिया हुआ है ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है
और इसमें झोपड़ी दिया है। तो हमने आपको गद्यांश पहचानने की ट्रिक बताया है। और ये जो है ये किसका है, ये ममता से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो आपको इसमें यानी जो संदर्भ है आपको इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना होता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है यानी जिस वर्ड के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन दिखेंगे सिर्फ आपको उसी का ही व्याख्या करना है अपने शब्दों में। ठीक है, करना है। तो यहाँ पे रेखांकित का मतलब ये होता है। और धर्म चक्र कहाँ स्थित था, तो आपको इसका आंसर इसी क्वेश्चन में से देख करके लिखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो अपने शब्दों में। नेक्स्ट अथवा है यहाँ पे। ठीक है, तो अथवा में भी इस तरह से दिया हुआ है, इसमें यशोधरा दिया है यानी ये अजंता से लिया गया है। ठीक है, ट्रिक के अनुसार हमने आपको बताया। भिक्षा दिया है तो ये अजंता से लिया गया और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक है, और इसमें आपको संदर्भ में यही लिखना है, बाकी ये रेखांकित अंश की व्याख्या में वही करना है और इसके क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको ढूंढकर लिखना है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आ गया। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे पद्यांश है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। इसमें भी 2 है, आपको किसी एक को ही करना है जो आपको काफी अच्छे तरीके से उसके तीनों क्वेश्चन का आंसर याद है। आप लोग उसी पद्यांश को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे दिया है क में धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिर आंगन पग पैजनी बाजत पिरी कछोटी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक माखन रोटी। इसमें देखिए रसखानी दिया है यानी ये रसखान के द्वारा लिखा गया है और ये रसखान के सवये से लिया गया है। ठीक है, ये सवये पाठ है, इससे लिया गया है, रसखान के द्वारा लिखा गया है, खान के द्वारा लिखा गया है। तो आपको संदर्भ में यही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या करना है, बाकी इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ करके याद करके लिखना होता है। फिर नेक्स्ट है ख नहीं चाहिए बुध वैर की भला प्रेम का उन्माद कहाँ सबका से कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। ठीक है, तो ये जो है इसमें सबसे पहले संदर्भ पूछ रखा है। तो ये जो पाठ है यानी ये न्यू पाठ है आपका मैथिली शरण गुप्त से लिया गया है और भारत माता का मंदिर यह। ठीक है, इस पाठ का क्या नाम है, भारत माता का मंदिर यह, और ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो आपको संदर्भ में यही लिखना है, बाकी इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जो हमने आपको पहले बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पद्यांश था वो भी 6 नंबर का था। ठीक है, इसके बाद देखिए आ गया 23 क्वेश्चन दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखेंगे तो मिलेगा और 3 नंबर आप लोग अनुवाद करेंगे तो मिलेगा। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पहला क दिया है, दूसरा ख, आपको इसमें से किसी एक का ही लिखना है। फिर देखिए क दिया है अहम अस्याह पहेली का है उत्तरम न जनामी। ठीक है, यहाँ से लेकर के भवती तक दिया हुआ है और ये जो है यानी पहेली का दे दिया तो ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। आपको संदर्भ में ये लिखना है, बाकी अनुवाद में आपको ठीक है अपने शब्दों में जो भी आप लोग पढ़े उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संस्कृति। अब ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, आपको संदर्भ में यही लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें भी वही रूल है, संदर्भ पे 2 नंबर, व्याख्या पे 3 नंबर। आपका क और ख दिया हुआ है। ठीक है, आपको किसी एक का ही करना है, जो भी आपको याद है उसको आपको करना है। तो ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, इसको भी आप लोग कर सकते हो या आप लोग इसको भी कर सकते हो, दोनों को। आपको इसको संदर्भ लिखना है आपको, इसके बाद इसका व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और ये हम आप सभी को बता दें, ये जिला वाइज होता है, आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको इस खंड काव्य को याद करना है। ठीक है,
तो हमें नहीं पता है कि आप लोग किस जिले के हो। अगर आप लोग बताओगे अपने जिले का नाम तो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा, ठीक है, खंड का याद करना है। यहाँ पे मुक्ति दूत भी है, ज्योति जवाहर भी है, मेवाड़ मुकुट भी है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, ठीक है, कर्मवीर है, तुमुल है। इस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको रचना उल्लेख करने पर मिलेगा। 5 नंबर का ये लेखक का और 5 नंबर का कवि का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों जीवन परिचय हमारे चैनल पे है, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, अपना विद्यालय, या कोई भी जीवन परिचय आपको सर्च करना है तो इसी तरह से आप लोग कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, उसे आप लोग देख लीजिए, या आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। नेक्स्ट है कवि का, इसमें भी आपको रचना लिखना है एक ठो, ठीक है। तो महाकवि सूरदास ये भी बताए हैं, महादेवी वर्मा ये भी बताए हैं, सुमित्रा नंदन, तीनों बताएं। आप लोग सर्च करके, ठीक है, देख लीजिएगा। अपना विद्यालय महादेवी वर्मा, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल जीवन परिचय, वहाँ पे हमारा दे देगा। इस तरह से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है, ठीक है। वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आपको नहीं आना है। जैसे आप लोग कोई भी श्लोक को याद कर सकते हो, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः को भी याद कर सकते हो, बंधन मरण वापि चू ये भी याद कर सकते हो। यानी आप लोग 2 याद कर लिए तो आपका 1 जरूर आएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में। पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है दारा सिको वाराणसी गत्या किम करोत गीताया क संदेश, ठीक है। न्यायाधीशस्य पीठे यानी आसने क अतिष्ठत, और चौथा है मरीष्यतः मित्रम किम अस्ति। इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर आपको निबंध लिखना है और सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन यही होता है, 9 नंबर का क्वेश्चन। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है क्योंकि ये हर साल के पेपर में ये आता है जरूर। तो हमने इस चारों को बताया है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपके कमेंट सेक्शन में भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है सभी को आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद आप लोग को 2024 के पेपर को भी हमने बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हिंदी का तो आप लोग ज़रूर देखिए, और इसी तरह आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत बता देंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग 2024 में एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से हर साल स्टूडेंट जिला टॉप ही नहीं बल्कि प्रदेश टॉपर भी बनते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।